नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीजीटी परीक्षा 2009 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में हम न केवल प्रश्नों का सही उत्तर समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि परीक्षा में किस तरह से उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक यात्रा को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? इसका सही उत्तर है मालविकाग्निमित्रम। रचनाक्रम के अनुसार मालविकाग्निमित्रम कालिदास का पहला नाटक है। इसमें 5 अंकों में राजा अग्निमित्र तथा मालविका की प्रणय कथा वर्णित है। उत्तर रामचरितम भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक है। मृच्छकटिकम शुद्ध मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा प्रणीत रचना है। अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है छायावाद। छायावादी कविता की विशेषताओं में छायावादी स्वानुभूति की विवृत्ति रहती है, प्रकृति सुंदरी का स्वतंत्र एवं सजीव चित्रण मिलता है, शैली में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता एवं उपचार वक्रता है, युगानुरूप वेदना की प्रवृत्ति पाई जाती है, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली पाई जाती है। छायावादी काव्य कोमलकांत पदावली का काव्य है। अगला प्रश्न है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका सही उत्तर है प्रयोगवाद। अगला प्रश्न, रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? इसका सही उत्तर है भट्टनायक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका सही अर्थ होगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगला प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगला प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा बदनाम करना। अगला प्रश्न, अवांछित संवाद के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? तो इसका उत्तर है सिर खाना। अगला प्रश्न है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। पंक्ति के कवि हैं? तो इसका उत्तर है पद्माकर। पद्माकर की रचनाएं निम्न हैं, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप शाही विरुदावली, कली पचीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध प्रचासा, सेनापत की रचनाएं हैं, कवित्त रत्नाकर घनानंद की पदावली, वियोग वेली सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपाकंद निबंध, यमुनायस प्रकीर्ण छंद इत्यादि। अगला प्रश्न है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? इसका सही उत्तर है लक्षणा से। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम उक्त के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, उदर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है प्रतीप अलंकार। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है प्रगतिवादी चेतना से। अगला प्रश्न है, पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ग्रामीण परिवेश से। पंत जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, लोकायतन, चिदंबरा, पतझर, एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण, वीणा, समाधिता इत्यादि। अगला प्रश्न है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? इसका सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर,
जय भारत, विष्णुप्रिया इत्यादि। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप और हरिऔध जी की रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास और सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, बापू इत्यादि। अगला प्रश्न है, महाभारत की कथा पर आधारित कौन सा नाटक है? तो इसका उत्तर आप सबको पता होगा कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधा युग। अगला प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो रक्त कमल मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी इत्यादि रचनाएं बच्चन जी की हैं। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम का है और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। कलम का सिपाही अमृत राय का है। तो इस आधार से इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की कृति है हरी घास पर क्षण भर। इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा है। आइए देखते हैं दूसरे विकल्प में क्या है। अरियो करुणा प्रभामय अज्ञे की कृति है। धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की कृति है और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की कृति है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह मुक्तिबोध की कृति है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है। देखते हैं तीसरे विकल्प में क्या आता है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? इसका सही उत्तर है भारत हरण। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से यह पंक्तियां ली गई हैं। प्रसाद जी की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, भ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और पंत जी की रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। महादेवी वर्मा की कृतियां हैं रश्मि, निहार और सांध्य गीत। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत में इनका संकलन किया गया है और निराला जी की कृतियों में प्रमुख हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इसका सही उत्तर है दीप शिखा। अगला प्रश्न, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो नारी पात्र मधुलिका का संबंध पुरस्कार कहानी से है। अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो वे हैं राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न, श्री मद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका सही उत्तर है शुद्धाद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? तो चतुर्भुज दास जी वल्लभाचार्य के नहीं बल्कि विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी कवि किस काव्यधारा के हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सीय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यतिरेक अलंकार। अगला प्रश्न, कभी बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धर्मवीर। अगला प्रश्न, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है?
तो इसका सही उत्तर है अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है आज्ञार्थक रूप में। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन केशव दास जी का है। अगला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है भट्ट केदार। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प पहला, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति विद्यापति जी की है। अगला प्रश्न, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? इसका सही उत्तर है कोणार्क। अगला प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, किसने माना है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो मित्रों, आप सबको पता होगा कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस काव्य खंड में वर्णित है? इसका सही उत्तर है उत्तरकांड में। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन विद्वान हैं? इनका सही उत्तर है जेसुआ केटलर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? इसका सही उत्तर है वागर्थ। अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? इसका सही उत्तर है 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है और हम देखते हैं कि पहले विकल्प में क्या है कि कालिदास की रचना है ऋतु संहार, भवभूति की रचना है उत्तर रामचरितम, दंडी की रचना है दश कुमार चरितम और बाणभट्ट की रचना है कादंबरी, श्रीहर्ष की रचना है नैषधीय चरितम। अगला प्रश्न है, वामाह कुलस्याधयः में वामाह शब्द का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। अगला प्रश्न, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है पंचवटी से। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है व्रीहः धन पति। अगला प्रश्न है, अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है अतिष्ठत। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है चतुर्थी विभक्ति। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? इसका सही उत्तर है मुने। अगला प्रश्न, सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है संस्कार। अगला प्रश्न है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है भाववाच्य में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है? तो आपको पता होगा कि सेना शब्द राजा का विलोम नहीं है, जबकि रानी, रंक और प्रजा ये सभी राजा के विलोम शब्द में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लवग शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है बंदर। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो इसका सही उत्तर है कारतूस। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है बल्कि पुर्तगाली भाषा से आया हुआ शब्द है। अगला प्रश्न है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है दशानन। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है हतोत्साहित। अगला प्रश्न, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? तो इसका सही उत्तर है अ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर है राम ने भरपेट मिठाई खाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका सही उत्तर है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ।
अगला प्रश्न, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति अलंकार वहां होता है जहां कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। अगला प्रश्न, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर है पितृधन आकृति। अगला प्रश्न है, कृष्णैकत्वम शब्द में संधि है, इसका सही उत्तर है कि कृष्णैकत्वम शब्द में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, कष्टापन्न में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, चंद्रकांति शब्द में कौन सा समास है? इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य गुण की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही उत्तर है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? तो मित्रों, आप सबको यह कथन पता होगा कि यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न, बयां का घोंसला नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं? तो इसका उत्तर है आचार्य भरत मुनि। प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति के साथ ग्रहण किया जा सकेगा? इसका सही उत्तर है लक्षणा के साथ। अगला प्रश्न, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। इत्यलम अज्ञेय की रचना है, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है और गीत फरोज भवानी प्रसाद मिश्र की, संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना है, आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना है, जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की रचना है। अगला प्रश्न है, अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब काव्य पंक्तियों का संबंध है। तो इस काव्य पंक्ति का संबंध प्रगतिवाद की कविता से है। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1954 में। अगला प्रश्न, नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। नकेनवाद के कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नरेश। नकेनवाद को प्रपत्यवाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि कौन से हैं? तो प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं, युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन एवं रांगे राघव प्रगतिवादी कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समीक्षक हैं? इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी अपने काव्य जीवन में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। दिनमान और प्रतीक के संपादन के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी ने। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने, अमृत राय ने और शिवदान सिंह चौहान तीनों ने किया था। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, जबकि बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर आप सबको पता होगा कि वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। यह कृति डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है।
अगला प्रश्न है आर्य समाज के लेखक कौन थे? तो आप सबको इसका उत्तर पता होगा कि आर्य समाज के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला प्रश्न, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो यह कथन है तुलसीदास जी का। अगला प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है परमाल रासों के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है जन कवि जगनिक। अगला प्रश्न, कौन सी रचना जाय स्वीकृत नहीं है? इसका सही उत्तर है मधुमालती। मधुमालती मंझन कृत सूफी काव्य है, जबकि जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम एवं चित्ररेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म है? तो इसका सही उत्तर है कमल नयन, यौगिक। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मानवीकरण। अगला प्रश्न है आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे तान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? इसका सही उत्तर है हास्य रस। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोगों में स्वीकार नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है शांत रस को। अगला प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका सही उत्तर है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला प्रश्न, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है इक प्रत्यय। अगला प्रश्न, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। अगला प्रश्न है उकार बहुला बोली मानी गई है? तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी को उकार बहुला बोली माना गया है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो इसका सही अर्थ है विकास का दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। अगला प्रश्न, खेचर का पर्याय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। खेचर से तात्पर्य आकाश में चलने वाला पक्षी और ग्रह, ये तीनों होता है, इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम शूद्रक की रचना है। भास की रचना कृतियां निम्न है प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, स्वप्नवास दत्तम, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत खटोत्कचम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, अभिमारक, चारुदत्त, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटकम। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इसका सही उत्तर है माघ। माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन किया गया है, जिसमें ऊपर फैली हुई रज्जु रूपी किरणों से युक्त सूर्य एक ओर उदय हो रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा अस्त होने जा रहा है। जान पड़ता है कि यह रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर दो उज्जवल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माघ को घंटा माघ भी कहा गया है। अगला प्रश्न है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है शंकर शब्दों में। अगला प्रश्न है व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में यण संधि है, जिसका संधि विच्छेद वि धन आपति होगा और यण संधि का सूत्र है इको यणति। अगला प्रश्न है कठपुतली में कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर है संबंध तत्पुरुष। अगला प्रश्न है माधव विलास के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है लल्लू लाल और इनकी निम्न रचनाएं हैं प्रेम सागर, माधव नल, माधव विलास सिंहासन बतीसी, वैताल पचीसी, शकुंतला नाटक। सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान है और राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल की रचना सुख सागर है। अगला प्रश्न है मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है विष्णु चंद्र शर्मा। अगला प्रश्न हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है किशोरी दास वाजपेयी। अगला प्रश्न हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? तो मित्रों आप सबको पता होगा कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिष राय जी ने लिखी। अगला प्रश्न है वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? तो मित्रों वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं? इसका सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क।
अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? इसका सही उत्तर है सुदर्शन। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अद्र शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है पर्वत। अद्र शब्द का अर्थ पर्वत है और आर्द्र शब्द का अर्थ गीला होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ताम्रचूड़ मुर्गा। मित्रों, ताम्रचूड़ का अर्थ मुर्गा होता है। ये रहे 2009 में आए हुए 125 प्रश्न। दोस्तों, आपने देखा कि पीजीटी परीक्षा 2009 के प्रश्नों को किस तरह से व्याख्यात्मक रूप में हल किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के हल प्रश्न पत्र आप तक समय पर पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।